दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद तौसीफ रहमान TMC से थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सबसे पहले रोहन गुप्ता ये बताइए कि शशि थरूर के साथ आपका फिक्स्ड मैच एक चल क्या रहा है? कांग्रेस ने तो अभी से ही आपको एक जिम्मेदारी दे दी है कि प्लेन से उतरने से पहले उनको आप विदेश मंत्री घोषित कीजिए। उतर ना पाए वो भारत में विदेश मंत्री घोषित हुए बिना। पद्मजा जी, आपका ये जो बिगिनिंग पैकेज था उसमें एक आपने चीज़ कही कि हम साथ साथ हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए हम साथ साथ में, बाकी अंदर से तो पाकिस्तान के हाथों में हाथ है। आज ये विपक्ष की हकीकत है। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रही है, पूरे देश ने इस लड़ाई को एक साझा लड़ाई समझा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं, पर जब जब मौका मिला इन्होंने राजनीति करने में कोई चूक नहीं की। सब सारे सर्वदलीय डेलीगेशन बाहर गया, तब भी कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा गया अरे ये तो PR एक्टिविटी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये सेकंड स्टेज है, कूटनीतिक स्टेज है, उसमें भी इस प्रकार की बयानबाजी करना। और आज जो बयानबाजी आई है, ये नए नवेले दरबारी बने हैं, जिस प्रकार से उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ ये कहना, क्या भारत देश की बात करना बीजेपी का प्रचार करना है? आप पूरा देखिए, जो भी शशि थरूर जी ने कहा, भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया उसकी बात की, कहीं पे बीजेपी का नाम नहीं है। तो भारत देश की बात करना, ऑपरेशन सिंदूर की बात करना, पाकिस्तान को एक्सपोज करना, अगर बीजेपी की चमचागिरी है तो आप इनकी मानसिकता समझिए। इस प्रकार की मानसिकता को देश कैसे स्वीकार करेगा? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके मैसेज देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं है जो ये लोग दिखाना चाहते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ये जो दरबारी आज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के आला कमान की मुख सम्मति है कि यार हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि पूरे देश का माहौल अलग है। आप ऐसे इस प्रकार से शशि थरूर के खिलाफ बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात देश की है पद्मजा जी, या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ठीक है, बात क्लियर कर दीजिए। सिर्फ भारत की बात करने के लिए उनको चमचा क्यों बोल दिया? चरण सिंह सापरा जी, शशि थरूर को चमचा क्यों बोल दिया? सिर्फ भारत की तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें चमचागिरी क्या है? नहीं, बिल्कुल शशि थरूर जी भारत की बात कर रहे हैं। उसी तरह से निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। इससे पहले तो निशिकांत दुबे भी हर इस्लाम को या हर मुसलमान को आतंकवाद से, दहशतवाद से हमेशा जोड़ते थे। तो उनके अंदर भी कोई ना कोई चेंज आया है। जहां तक उदित राज की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक बात जो श्री शशि थरूर जी ने करी है, उन्होंने ये कहा कि पहली बार भारत की सेना जो है वो LOC क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर गई है। जो ये बात कही है उस पर उन्होंने करेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि भाई 65 में भी हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर गई थी, 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तब तो ये था आलम कि हमारी सेना को जाना पड़ता था। अब तो टेक्निक आ गया है, अभी तो सारा टेक्निकली एडवांस सिस्टम आ गया है। अब तो यहाँ पर बैठ करके हमारे मिसाइल वहां तक चले जाते हैं। तो ये एक दुरुस्ती उदित राज जी ने की है, और मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं उन्होंने करी है। शशि थरूर ने अगर वहां पर कुछ कहा है, उसमें कोई करेक्शन थी तो उन्होंने करेक्शन कर दिया है। करेक्शन क्या किया? उन्होंने कहा है कि भाई वो ऐसी चमचागिरी कर रहे हैं, बीजेपी की प्रधानमंत्री की ऐसी चमचागिरी कर रहे हैं, वो प्रवक्ता इन चीफ बन चुके हैं, जितने बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे। वही तो मैंने आपको वही तो कारण बताया कि जो आप नहीं दिखा रहे हो, कि शशि थरूर ने ये कहा कि पहली बार भारत की सेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर तक चली गई LOC पार करके। ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, और उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक कई हुई है जिसका ढंढोरा नहीं पीटा गया। ठीक है, सिर्फ भूल सुधार कर रहे हैं, सिर्फ भूल सुधार कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे, कोई पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं बता रहे कांग्रेस के नेता। मुझे बताइए पद्मजा जी, भूल सुधार करने के लिए उनको चमचा बताना क्या भूल सुधार है? बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताना क्या भूल सुधार है? ये तो बड़े दुख की बात है। भूल सुधार कैसे हुआ? उसकी भाषा हो सकती है, उनको चमचा बोलना, ये बोलना कि ये अरे पूरे देश के लिए गए हुए हैं। वो शशि थरूर जी हो, सुप्रिया सुले हो, सारे लोग हैं। मुझे दिल गदगद होता है कि देश के जो सांसद है, कोई भी पार्टी के सांसद हो, ओवैसी जी हो, आज कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं, और यहां बैठ के आप उसको चमचा बोल रहे हैं और उसको आप बोलते हैं कि करेक्शन किया। क्या ये तरीका है?
इसका मतलब बहुत क्लियर है। अगर ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है और ये इनडायरेक्टली युद्ध हो रहा है। अब ये गोरिल्ला स्ट्रेटेजी से लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता उनके साथ खड़े हैं, इस बात का सबूत है कि शशि थरूर के खिलाफ अब पार्टी हो गई है। देखिए यही रोहन गुप्ता और इनकी पार्टी जो है, शशि थरूर की बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था ना। तो आज वही शशि थरूर के आप कसीदे पढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने खाली ये बात बताई। पद्मजा जी, सरल बात ये है कि कोई किसी के कसीदे नहीं पढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को पता है कि कूटनीति के अंदर ये फेल हो चुके हैं, इसीलिए ये फूटनीति में जा रहे हैं। ये विपक्ष की फूटनीति में कामयाबी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चमचा बोलने का जवाब दीजिए ना साफरा जी। हमारे सांसद जो गए हैं, अरे बीच में बोलोगे तो रोहन मैं तुमको बोलने नहीं दूंगा। तुमको पता मैं कैसा आदमी हूं। सुन लो, तुम अपनी बारी में बोलो ना। देखो ऐसा है, नहीं भैया, धमकी मत दो साफरा जी। जनता पार्टी को पता है, धमकी मत दीजिए, आप शांति से बात कीजिए। इसीलिए मेरा सवाल का जवाब दीजिए, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं। और फूटनीति में भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो सांसद है ना, वो स्टेट्समैन है। जो गए हैं और जो नहीं गए हैं, सारे स्टेट्समैन है। ये कोई नरेंद्र मोदी के जाल में फंसने वाले नहीं है। जी, ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप आज अपने सारे सांसदों को स्टेट्समैन बता रहे हैं, पर आनंद शर्मा को छोड़ के इन स्टेट्समैन का नाम तो आपने अपनी सूची में ही नहीं डाला था, और उल्टा आपकी पार्टी ने इन सारे स्टेट्समैन के ऊपर धावा बोला हुआ है। वो जाके वहां पे आपके सारे जितने इल्जाम है उनको ध्वस्त कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो कूटनीति में बहुत माहिर है, वो स्टेट्समैन है। तो उनका नाम अपनी सूची में क्यों नहीं डाला था आपने? चलिए कोई बात नहीं, मैंने पद्मजा जी, जो बीत गई वो बात गई। लेकिन एक सेकंड हर्षवर्धन, आप शायद समझी नहीं। हाँ। मैंने कहा कि ये कूटनीति में फेल है, फूटनीति में भी फेल होंगे। ये फूट डालना चाहते थे, ये फूट पड़ने नहीं वाली है। आप बोलो या ये बोले, कोई फूट नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो कूटनीति में फेल हुए, अब वो फूटनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।